हेलो एवरीवन, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, सब कुछ समझाया था। आज मैं आप लोगों को सीधे क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझना, फटाफट से सॉल्व करेंगे क्योंकि मोस्टली तो वैसे ही करना है जैसे मैंने डिसोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज ऑन 31 मार्च 2001। लाइबिलिटीज दे रखे, क्रेडिटर्स, पार्टनर के लोन दे रखे हैं, पी और क्यू, क्या करंट अकाउंट दे रखे हैं और कैपिटल अकाउंट दे रखा है। करंट अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड पे है, फिक्स कैपिटल मेथड पे। फिर बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड और आर का करंट अकाउंट डेबिट मतलब एसेट साइड में, मतलब डेबिट बैलेंस है। ओइंग टू हैवी लॉसेज इन द पास्ट 2 ईयर इट वाज डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। ठीक है, एसेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बैंक बैलेंस रियलाइज ₹226,880। सारी एसेट से मिलाकर 226,880। द फर्म हैज टू पे ₹1,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मींस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आर बिकम इंसॉल्वेंट एंड ₹1,000 इज रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट। आर से 1,000 रुपीज हमें मिले। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स। आर इंसॉल्वेंट है और फाइनल बैलेंस में उससे 1,000 रुपये मिले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। लिखे आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर करना। बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है, डेटर को ट्रांसफर करना है 96,060 टू डेटर। देन स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं 64,000 टू स्टॉक 64,000। फिर मशीनरी को ट्रांसफर करते हैं 28,600 टू मशीनरी 28,600। फिर लैंड को ट्रांसफर करते हैं 84,000 टू लैंड 84,000। फिर हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिटर्स को। बाई क्रेडिटर 1,02,400। और कोई लाइबिलिटी नहीं है और कोई एसेट्स नहीं बची जो हमें ट्रांसफर करने को कर दिया। अब सारी एसेट से हमें टोटल रियलाइज हो रखा है, तो यहाँ लिखते हैं बाई कैश और ये हो गया एसेट्स। हमें एसेट से रुपए मिले 226,880। फिर हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो 2 कैश। एक तो हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को और एक हम पेमेंट करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे ये दिया हुआ नहीं है, तो जितना भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,02,400 और एक 1,500 की लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, उसको पेमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,03,900। बस अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस। वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो लॉस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी, क्यू और आर। डेबिट साइड की टोटल करते हैं 96,060 प्लस 64,000 प्लस 28,600 प्लस 84,000 प्लस 1,03,900। इट इज़ 376,560। 376,560 माइनस करते हैं 1,02,400 माइनस करते हैं 226,880। इट इज़ 47,280। 47,280 तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो 1:1:1। तो 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 15760, 15760 और 15760। ठीक, अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप पहले रियलाइजेशन को फटाफट से, कुछ बाकी रह गया तो नोट करो, फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
आपको साथ साथ में ही लिखना है, कुछ बच गया है तो आप नोट कर लो। ओके, आगे चलते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पार्टनर है 3, पी क्यू आर। पी क्यू और आर। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी का बैलेंस है 60, 40 और 20, तो पी का बैलेंस हो गया 60,000, 40,000 और 20,000। करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो बाई पार्टनर करंट अकाउंट टू पार्टनर करंट अकाउंट। आर का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट साइड में है, मतलब एसेट साइड में। तो बाई करंट अकाउंट में 21,200 पी में, 21,200 पी में और 2,500 क्यू में। आर में डेबिट में दे रखा है 9940, तो यहाँ लिखते हैं 9940। फिर हम लिखते हैं कोई भी तरह का रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। तो अब हम आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन लॉस 15760, 15760 और 15760। रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएंगे, तो बाई कैश 15760 पी, 15760 क्यू। बट आर इंसॉल्वेंट है, आर 1,000 रुपीज़ लेकर आया, तो हम यहाँ पर भी ये भी लिख ही देते हैं आर 1,000 लेकर आया। ठीक, और कोई भी तरह की एसेट्स और लाइबिलिटी को इन्होंने टेक ओवर नहीं किया। अब यहाँ दे रखा है कि आर इंसॉल्वेंट है और आर की डेफिशिएंसी को पी और क्यू आपस में एलोकेट करेंगे, है ना। तो पी और क्यू किस रेशियो में एलोकेट करेंगे? फिक्स कैपिटल के रेशियो में एलोकेट करेंगे। तो पहले तो हम आर के अकाउंट में देखते हैं कि कितनी डेफिशिएंसी है। आर की कैलकुलेशन करते हैं। 9940 डेबिट साइड में टोटल कर रहे हैं, 9940 प्लस 15760, इसकी टोटल आती है 25,700। इधर भी लिखते हैं 25,700। इसमें से माइनस करते हैं 20,000, माइनस करते हैं 1,000, रिमेनिंग बचा 4,700। 4,700 पी और क्यू आपस में एलोकेट करेंगे फिक्स कैपिटल के रेशियो में। फिक्स कैपिटल कितनी है? 60,000 और 40,000। रेशियो क्या बना? 3:2। तो 3 और 2 के रेशियो में बांटोगे तो 2820, 2820 पी और 1880 आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे बाई पी कैपिटल अकाउंट एंड बाई क्यू कैपिटल अकाउंट। 2820 की डेफिशिएंसी पी बियर करेगा, 1880 की डेफिशिएंसी क्यू बियर करेगा, और यहाँ आएगा टू आर कैपिटल अकाउंट। 2820, 1880। और अब हम करेंगे फाइनल सेटलमेंट, और फाइनल सेटलमेंट में यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है कि पी और क्यू को हमें देने ही है। तो पहले पी को कितने देने हैं वो देख लेते हैं। 60,000 प्लस 21,200 प्लस 15760, ये होता है 96,960। इधर भी लिखते हैं 96,960 माइनस 15760 माइनस 2820, 78,380। फिर क्यू 40,000 प्लस 2,500 प्लस 15760, 58,260। 58,260 में से माइनस करते हैं 15760, माइनस करते हैं 1880, ये हो गया 40,620, और ये बन गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद में लास्ट हमारे पास है कैश अकाउंट। आप इसको नोट कर लो, फिर हम बनाते हैं
कैश अकाउंट और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट थे वो फिक्स कैपिटल बेसिस पे थे, इसीलिए आर के अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी थी वो पी और क्यू में एलोकेट की गई उनकी फिक्स कैपिटल के रेशियो में। फिक्स कैपिटल 60,000 और 40,000 तो रेशियो बन गया 3:2। हमने 3:2 के रेशियो में डेफिशिएंसी को पी और क्यू में बांट दिया। अब हम बनाते हैं इसका कैश अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश एंड बैंक लिख देना आप, है ना, कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट अगर देखें तो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है 5500 का, तो यहाँ लिखते हैं 5500। फिर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, हमें एसेट को बेचने से रियलाइज हुआ और वो है 226,880, 226,880। लाइबिलिटी का हमने पेमेंट किया तो बाय रियलाइजेशन हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है 1,03,900, 1,03,900। फिर हम पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे बाय पी लोन अकाउंट और बाय क्यू लोन अकाउंट। पी का जो लोन है वो है 30,000 और क्यू का 12,000, तो 30,000 का लोन और 12,000 का लोन ये हमने पे कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम पार्टनर जो पैसे लेकर आए थे टू पी कैपिटल, रियलाइजेशन का लॉस का पैसा वो लेकर आए थे 15,760। क्यू भी लेकर आया था टू क्यू कैपिटल अकाउंट 15,760 और आर भी कुछ पैसे लेकर आया था, तो वो लिख देते हैं वो 1,000 रुपीज़ लेकर आया था, 1,000 रुपये का नोट। अभी नहीं है 1,000 रुपये का नोट, मगर पहले तो थे ही, तो 1,000 रुपीज़ आर लेकर आया। ठीक है, फिर हमने पी को पेमेंट किया बाय पी कैपिटल अकाउंट 78,380 और हमने क्यू को भी पेमेंट किया बाय क्यू कैपिटल अकाउंट 40,620 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का दी एंड। कैश अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, मिलनी चाहिए 5500 226,880। आप लोग भी साथ साथ में कैलकुलेट करते रहना, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी तरफ से हो जाए तो आप उसको ठीक कर लेना। ठीक है, 264,900, 264,900। फिर इधर की टोटल करते हैं 1,03,900, 30,000, 12,000, 7,8,380 प्लस 40,620, 264,900। वेरी नाइस। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट। नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन था। आर के अकाउंट में जो डेफिशिएंसी थी वो पी और क्यू में हमने एलोकेट करी और वो हमने एलोकेट की फिक्स कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि यहाँ पार्टनर का अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है थिन, शॉर्ट और फैट, ठीक है ना, वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पार्टनर के नाम बड़े मजेदार हैं। ऑन 31st March 2001 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट थिन, शॉर्ट और फैट, फिर करंट अकाउंट भी दे रखे। इसका मतलब यहाँ पर भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड पे है, फिक्स कैपिटल मेथड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीमाइजेज, प्लांट, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर और फैट का करंट अकाउंट डेबिट साइड की तरफ, एसेट साइड की तरफ है, मतलब डेबिट बैलेंस है। थिन डिसाइड टू रिटायर ऑन 31st March 2001 एंड एज फैट appear to be short of private assets,
Short decide that he does not wish to take over thin share of partnership, so all the three partners decide to dissolve the partnership with effect from 31st March 2001. मतलब इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, फैट अपीयर्स टू बी शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट्स। इसका मतलब जो फैट है वो इंसॉल्वेंट है। इट देन ट्रांसफर दिस फैट एज नो प्राइवेट एसेट्स। चलो ये वापस से अभी आ गया व्हाट्सएवर, इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट है। द प्रीमाइजेज आर सोल्ड फॉर रुपीज for 120% and the plant for rupees 1,07,500. The fixtures realized 20,000. Stock is acquired by another firm at book value less 5%. Debtor realized 45,900. Realization expenses rupees 4,500. Bank overdraft is discharged and the creditor are also paid in full. चलिए देखो, सारी एसेट्स को बेचने के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्चार्ज, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर को भी हमने पूरा पेमेंट कर दिया। दो ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका हमने पूरा पेमेंट कर दिया। अकाउंट बना रहे हैं, फैट इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को। प्रीमाइजेज 50,000 टू प्रीमाइजेज। उसके बाद में प्लांट 1,25,000 टू प्लांट। फिर फिक्चर्स 32,500 टू फिक्चर्स। स्टॉक 43,200 टू स्टॉक। डेटर्स 54,780 टू डेटर्स। और फिर तो हमें दे रखा है फैट का करंट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर 84,650 बाई क्रेडिटर्स। और बैंक ओवरड्राफ्ट 44,330 बाई बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी। और कोई भी यहाँ पे लाइबिलिटी भी नहीं है, एसेट्स भी नहीं है, सब हमने ट्रांसफ़र कर ली। अब हम सेल करना स्टार्ट करते हैं बाई बैंक। सबसे पहले तो प्रीमाइजेज को बेचा हमने 120% पे। प्रीमाइजेज बुक्स में 50,000, 120% होता है 60,000। फिर हमने प्लांट को बेचा और उससे हमें रुपए मिले 1,07,500। फिर हमने फिक्चर्स से रियलाइज़ किए 20,000। फिर स्टॉक को अनदर फॉर्म ने एक्वायर कर लिया और रुपए मिले, बुक वैल्यू लेस 5%। बुक वैल्यू कितनी है 43,200 माइनस 5% करेंगे तो 41,040। और डेटर से हमने रियलाइज़ किए 45,900। सारी एसेट्स का पैसा हमें रियलाइज़ हो गया। देखते हैं टोटल कितने रुपए मिले। 60,000 प्लस 1,07,500 प्लस 20,000 प्लस 41,040 प्लस 45,900, इट इज़ 2,74,440। 274,440। अब हम पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी का, टू कैश। सबसे पहले तो पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को 84,650 पूरा पेमेंट कर रहे हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी पूरा डिस्चार्ज किया है 44,330। तो दोनों को मिलाकर 84,650 प्लस 44,330 हमने पेमेंट किया 128,980। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दे रखा है, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को हम लिख लेते हैं टू कैश। ब्रैकेट में आएगा एक्सपेंसेस विच इज़ 4,500 करेक्ट। और कोई एंट्री बची? सारी एसेट्स का रियलाइजेशन हो गया, प्रीमाइजेस को सेल कर दिया, प्लांट हो गया, फिक्चर्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट सब पेमेंट कर चुके हैं, रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर लिख चुके हैं। और अब क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट या लॉस। और यहाँ पर भी लग रहा है क्योंकि एसेट्स इतने रुपए मिले नहीं थे इसीलिए लॉस ही लग रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बाई
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है यहाँ पर थिन, शॉर्ट और फैट। थिन, शॉर्ट और फैट। सबसे अच्छा नाम फैट का ही था और वही इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, चलिए डेबिट साइड की टोटल करते हैं। 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 32,500 प्लस 43,200 प्लस 54,780 प्लस 128,980 प्लस 4,500। इट इज़ 4,38,960। 438,960। उसमें से माइनस करते हैं 84,650 माइनस 44,330 माइनस 274,440। इट इज़ 355,440। जो इन सारे पार्टनर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 14216 14216 एंड 7108। 14216 14216 और 7108 आप फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट को नोट करो, फिर हम बनाते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थिन, शॉर्ट और फैट। थिन, शॉर्ट और फैट। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 80, 50 और 20। तो यहाँ लिखते हैं 80,000, 50,000 और 20,000। फिर बाई पार्टनर करंट अकाउंट। बाई पार्टनर करंट अकाउंट 29,700 और 11,300। 29,700, 11,300 और फैट का डेबिट साइड में आएगा टू पार्टनर करंट अकाउंट। टू पार्टनर करंट अकाउंट और वो है 14,500। 14,500। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिया। कोई तरह का रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी नहीं है। अब हम लिखते हैं रियलाइजेशन के लॉस को, तो यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन लॉस 14216, 14216 एंड 7108। रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर कैश में लेकर आएंगे। सॉल्वेंट पार्टनर थिन लेकर आएगा 14216, शॉर्ट भी लेकर आएगा 14216। फैट से कुछ भी नहीं मिला वैसे भी, है ना, तो ये हो गया नील। अब फैट के अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो थिन और शॉर्ट आपस में बियर करेंगे फिक्स कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, फिक्स कैपिटल का रेशियो है 8:5। 80,000 और 50,000 है तो 8:5। तो यहाँ पर पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं इसके अकाउंट की डेफिशिएंसी कितनी है। डेबिट साइड की टोटल करते हैं 14,500 और 7,108। इट इज़ 21,608। 21,608 में 20,000 माइनस करेंगे तो बहुत कम पैसा डेफिशिएंसी आया 1608। 1608 को बांटेंगे तो 990 थिन 8:5 के रेशियो में बांटना है बाई थिन कैपिटल 990।
and buy short capital 618 इधर लिखते हैं 2 फैट कैपिटल 990 एंड 618 और बाकी का कर देते हैं इनको पेमेंट टू कैश। तो पहले थिन को देखते हैं 80,000 प्लस 29,700 प्लस 14216 टोटल इज 123,916 माइनस 14216 माइनस 990 इट इज 1,08,710 करेक्ट। अब हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट को कितना पैसा देंगे, तो 50,000 प्लस 11,300 प्लस 14216 टोटल हो गया 75516 माइनस 14216 माइनस 6118 इट इज 60682 और ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फटाफट से नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसे ही क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिक्स कैपिटल के रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर ने इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर किया। इसके बाद हम बनाएंगे इसका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का अकाउंट है ही नहीं, जीरो। ओपनिंग बैलेंस इज नील, ठीक है। टू रियलाइजेशन, घबराना नहीं मगर अपने को, ठीक है। टू रियलाइजेशन 274,440 2,74,440 बाय ये एसेट्स को बेचने से हमें अमाउंट रिसीव हुआ बाय रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पेमेंट हमने किया टोटल 128,980 128,980। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर 4,500 बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,500 बाई पार्टनर के लोन है नहीं है। इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन नहीं है, तो यहाँ पर पहले तो हम टू थिन कैपिटल अकाउंट, ये जो रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेकर आए थे 14216 एंड टू शॉर्ट कैपिटल अकाउंट 14216। अब हम इनको पेमेंट करते हैं बाई थिन कैपिटल बाई शॉर्ट कैपिटल। थिन कैपिटल 1,08,710 60682 और यहाँ कर देते हैं इसकी टोटल 274,440 प्लस 14216 प्लस 14216 302 872 128,980 प्लस 4,500 प्लस 108,710 प्लस 60682 302,872, ठीक है।
सारे हमने पॉइंट कवर कर लिए और ये बन गया हमारा लास्ट में जाके कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से कुछ नोट करना बाकी रह गया तो नोट करो, फिर हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। करेक्ट, तो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, समझना, और अच्छा क्वेश्चन भी है। A, B, C and D are sharing profit and loss in the ratio of 5:5:4:2. Fraud committed by C during the year were found out, and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 2010 when their balance sheet was as under. कुल मिलाकर ये लोग डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को। कुछ फ्रॉड कमिट किया था सी ने, क्या क्या किया वो आगे आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट ए का, बी का, सी का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड की तरफ दे रखा है, और डी का कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व दे रखा है, ये बांटना है। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्डिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर और कैश। यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्योंकि करंट अकाउंट नहीं दे रखा है। Following information is given to you. A check for rupees 4,300 received from debtor was not recorded in the books and was misappropriated by C. एक चेक मिला डेटर से 4,300 का, वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि वो पैसा सी ने खुद ने ले लिया। तो इसका मतलब डेटर, अब इसका एडजस्टमेंट क्या करना है, मतलब वो पैसा किसने रख लिया, सी ने। किससे मिला था, डेटर से, तो डेटर ने तो पैसे दे दिए, सी ने रख लिए, फॉर्म के पास नहीं रहे, सी ने रख लिए। तो अब इसका एडजस्टमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, सी के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 4,300 और डेटर्स को 4,300 से कम करेंगे। हम क्या करेंगे, डेटर को 4,300 रुपये से कम करेंगे और सी के अकाउंट में डेबिट करेंगे 4,300। बी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹5,400 was sold by C at ₹7,900 and fund transfer to his personal account. This sale was omitted from the form books. इन्वेस्टमेंट थे 5,400 के, वो सी ने बेच दिए 7,900 में, एंड फंड ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट, दिस सेल वाज ओमिटेड फ्रॉम द फॉर्म बुक्स। 5,400 के इन्वेस्टमेंट 7,900 में बेच दिए और वो जो पैसा था वो उसने पर्सनल अकाउंट में कर दिया। तो ये जो पहले दो पॉइंट है, इसका एडजस्टमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे पहला पॉइंट था 4,300 डेटर से पैसे मिले और वो किसने रख लिए, सी ने। तो हम एक तरह से जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो कोई एसेट्स पार्टनर, कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 4,300 है जो डेटर से पैसे मिले और उसने रख लिए, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख सकते हैं बाय सी कैपिटल अकाउंट 4,300। हम यहाँ पर ये मान के एंट्री कर सकते हैं कि वो एसेट्स सी ने टेक ओवर कर ली। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट 5,400 के सी ने सोल्ड किए 7,900 में और वो पैसे उसने खुद ने रख लिए। तो हम फिर से वैसी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सी कैपिटल अकाउंट और उसने इन्वेस्टमेंट रख लिए 7,900 के। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए करना। बुक्स के थ्रू भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं मगर ये थोड़ा सा इजी रहेगा इसको एडजस्ट करना। पॉइंट नंबर सी, ए क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹5,400 एट ₹8,400। इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 5,400 के, उसने कितने में टेक ओवर किए, उसने टेक ओवर किए उसको 8,400 के। द रेस्ट ऑफ क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। तो क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट लिए हैं उसकी कोई एंट्री तो नहीं होती, हाँ जो क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी। द अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, बिल्डिंग 105% ऑफ बुक वैल्यू, स्टॉक 78,000, इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,800, डेटर्स, रेस्ट ऑफ डेटर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹12%।
The bills payable were settled at a discount of rupees 400. Expenses of dissolution amounted to rupees 4,900. It was found that realization from C private assets would only be rupees 4,000. Prepare the necessary ledger. अब आपने को क्या करना है? सबसे पहले तो हमारा काम है कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इंसॉल्वेंट कौन है? सी। पॉइंट नंबर जी में लिखा हुआ है कि सी की प्राइवेट एसेट से केवल 4,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट है और पैसे नहीं ला सकता। तो हम सबसे पहले तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ही ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। यहाँ लिखते हैं 2, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। बिल्डिंग 1,20,000, टू बिल्डिंग 1,20,000, टू स्टॉक 85,500, टू स्टॉक 85,500, टू इन्वेस्टमेंट 29,000, टू इन्वेस्टमेंट 29,000, टू डेटर 42,000, कैश नहीं ट्रांसफर होगी और सी कैपिटल अकाउंट नहीं। क्रेडिटर 47,000, बाई क्रेडिटर 47,000, बाई बिल्स पेबल 20,000, बाई बिल्स पेबल 20,000। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट तो हमने सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब लेते हैं हम इनसे कैश। सबसे पहले ए पॉइंट का एडजस्टमेंट करते हैं। 4,300 डेटर से पैसे मिले, वो सी ने ले लिए, तो हम इसको यहाँ से सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेटर 4,300, फिर उसने इन्वेस्टमेंट 5,400 के 7,900 में सेल कर दिए, तो बाई सी कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने उसका एडजस्टमेंट ऐसे ही किया जैसे वो एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है ना। 7,900। क्रेडिटर को हमने 5,400 के इन्वेस्टमेंट को 8,400 में क्रेडिटर को दे दिया, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। और बाकी के क्रेडिटर को हमने 2% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया। तो देखो क्रेडिटर बुक्स में कितने हैं? 47,000 के। 47,000 में से कुछ क्रेडिटर को हमने इन्वेस्टमेंट दिए। इन्वेस्टमेंट जो दिए उसकी बुक वैल्यू 5,400 है, मगर हमने उनको कितने में दिए? 8,400 में। तो 47,000 में से माइनस होंगे 8,400, पीछे बचे 38,600। उनको पेमेंट करना है 2% डिस्काउंट पे, तो -2%, 37,828। तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश क्रेडिटर्स 37,828, ये क्रेडिटर को पेमेंट किया। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर, ई पॉइंट। बिल्स पेबल को सेटल किया 400 रुपीज़ डिस्काउंट पे, तो 20,000 की बिल्स पेबल है, 400 रुपीज़ तो हम पेमेंट कर रहे हैं 19,600, डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं 19,600। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट नंबर डी करते हैं। बिल्डिंग से 105% मिला बुक वैल्यू का, तो यहाँ लिखते हैं बाई कैश। उसमें सबसे पहले लिखते हैं बिल्डिंग, बुक वैल्यू का 105%। बुक वैल्यू है 1,20,000, उसका 105% होता है 1,26,000। फिर स्टॉक से मिले 78,000, स्टॉक से हमें रियलाइज हो गए 78,000। फिर इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,800। तो रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, ये अब पॉइंट को समझना। इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में 29,000 के थे,
माइनस। पॉइंट नंबर बी, 5400 के इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए, बेचे 7900 में, मगर जो बेचे उसकी बुक वैल्यू तो 5400 थी, तो 29000 में से 5400 हम माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग बचे 23600। फिर पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमने क्रेडिटर को दे दिए और वो इन्वेस्टमेंट बुक में थे 5400 के, दिए उनको 8400 में, मगर बुक में तो 5400 के थे, तो इसमें से 23600 में से 5400 और माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग बचे 18200, और वो 18200 हमने प्रॉफिट पे सेल किए 4800, तो 18200 में हम ऐड कर देते हैं 4800, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमें रुपए मिले 23000। करेक्ट। और आगे बढ़ाते हैं हम इसको, डेटर, रेस्ट ऑफ डेटर रियलाइज। अब रेस्ट ऑफ डेटर कितने, डेटर बैलेंस शीट में दे रखे हैं 42000 के, उसमें से एक डेटर चेक मिल चुका था 4300, तो माइनस 4300 के डेटर से तो चेक मिला, रिमेनिंग बचे 37700, और उनसे हमें पेमेंट मिला 12% डिस्काउंट लेस करके, तो माइनस करते हैं 12%, तो 33176 अमाउंट हमें रियलाइज हुआ। 33176 डेटर से हमें अमाउंट रियलाइज हुआ। करेक्ट। ये पॉइंट नंबर डी हमने कंप्लीट कर लिया। ई हो गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4900, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 4900। सारे एडजस्टमेंट हो गए, इसकी टोटल करते हैं 37828 प्लस 19600, इट इज़ 57428। देन इधर की भी टोटल करते हैं 1,26,000 प्लस 78,000 प्लस 23,000 प्लस 33,176, यहाँ की टोटल हो गई 260,176। अब देख लेते हैं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हो गया, बिल्स पेबल का हो गया, बिल्डिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर सब कुछ हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। पहले कर लेते हैं डेबिट साइड की टोटल, क्योंकि जनरली लॉस ही आता है ना। तो 1,20,000 प्लस 85,500 प्लस 29,000 प्लस 42,000 प्लस 57,428 प्लस 4,900, ये टोटल आ गई 33,8828। इधर की टोटल करते हैं 47,000 प्लस 20,000 प्लस 4,300 प्लस 7,900 प्लस 260,176। अच्छा, इधर की टोटल ज़्यादा आ गई, प्रॉफिट आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ की टोटल आ रही है 339,376। 339,376 में से माइनस करते हैं 338,828, प्रॉफिट आ रहा है 548 रुपीज़ का टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए बी सी और डी, इनका आपस में रेशियो है 5542। पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं 171, 171, 137 और 69। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए आप रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसके बाद आगे चलेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश अकाउंट। ओके, लेते हैं हम नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर इसमें 4 है ना, अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है कैपिटल का 90,000, बी का भी 90,000 और सी का नील और डी का शायद 35,000 है। यस, 90 90 35 और ये सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है 15,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी में लिखेंगे 15,000। अब हम बांटेंगे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व है 24,000। 24,000 को 5542 के रेशो में बांटे हैं, तो ए में 7,500, बी में भी 7,500, 6,000 सी में और 3,000 डी में। करेक्ट। ये तो हमने बैलेंस शीट से जो भी लेना था सब ले चुके हैं, केवल बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस बचा हुआ है। अब ये रियलाइजेशन से एंट्री लेते हैं। एक तो यहाँ पर आएगा टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन से तो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो एक बार प्रॉफिट लिख लेते हैं। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 171, 171, 137 और 69, ये प्रॉफिट हो गया। लॉस होता तो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आते हैं, मगर लॉस तो है नहीं। अब ये एंट्री 4300 और 7900, तो यहाँ पर उसने जो एसेट्स को बेचकर पैसे ले लिए थे सी ने, वो हम यहाँ पर दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं 4300 और 7900। इट इज़ 12,200। ये तो हो गया। और कोई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सी की प्राइवेट एसेट से 4,000 रुपीज़ हमें मिल गए, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कैश, उससे हमें मिले 4,000 रुपीज़। अब देखते हैं सी के कैपिटल अकाउंट में कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। डेबिट साइड की टोटल करते हैं 15,000 प्लस 12,200, ये हो गया 27,200। 27,200 में से माइनस करते हैं 6,000, माइनस करते हैं 137 और माइनस करते हैं 4,000। 170,63 की डेफिशिएंसी आ रही है। टोटल 27,200। ये सॉल्वेंट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के रेशो में। यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो जो कैपिटल का बैलेंस आता है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उस रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार बना लेते हैं एक वर्किंग नोट। वो ये वर्किंग नोट आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ सी कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी अकाउंट डेफिशिएंसी। ए में, बी में और डी में। कैपिटल कितनी है उसकी? ए की 90,000, बी की कितनी है 90,000, कैपिटल है 90,000 और 35,000। इसमें हम प्लस करेंगे रिजर्व हो गया। एक बार इसको रिजर्व हमने बांटे 7,500 और 3,000,
तो इसकी कैपिटल हो गई 97,500, इसकी कैपिटल 97,500, इसकी कैपिटल 38,000। अब कैलकुलेट करते हैं रेशियो। इन सब में को करके हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेशियो बनेगा 195 और 76। 195 और 76 के रेशियो में बांटोगे तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? इसकी डेफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की 17063। 17063 7140 एंड 2783। तो ये हमने डेफिशिएंसी को बांट दिया। कैपिटल दे रखी थी, उसमें रिजर्व जो भी थे उसको ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी उस रेशियो में हमने डेफिशिएंसी को बांट दिया, ठीक है। ये डेफिशिएंसी बटी 7140 और 2780। ये वर्किंग नोट आप बाद में नोट कर लेना, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप सबसे लास्ट में ये वर्किंग नोट कर लेना। तो यहाँ लिखेंगे बाई ए कैपिटल, बाई बी कैपिटल एंड बाई डी कैपिटल। सेवन वन फोर जीरो एंड 2780। तो ये सी का अकाउंट तो हो गया बराबर कंप्लीट। 2780 नहीं, 2783 यहाँ पर भी लिख देते हैं 2783, करेक्ट। तो ये सी का अकाउंट तो हो गया। अब बाकी वाले पार्टनर को क्या करेंगे? अकाउंट का सेटलमेंट मतलब पेमेंट करेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। तो पहले ए को करते हैं 90,000 प्लस 7,500 प्लस 171। यहाँ की टोटल आती है। पहले एक बार डेफिशिएंसी को तो इसके खाते में लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे 2D कैपिटल। थोड़ा सा अकाउंट कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। 2D कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में लिखेंगे 7140, बी के अकाउंट में भी 7140 और डी के अकाउंट में 2783, करेक्ट। उम्मीद है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब एक के अकाउंट को कितना पेमेंट करना है, तो टू कैश, यहाँ लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर 90,000 प्लस 7,500 प्लस 171। एक्चुअल में यहाँ पर 4 पार्टनर हो गए ना, इस कारण से जनरली क्वेश्चन में 3 पार्टनर आते हैं। कभी से ऐसा, वैसे ये एग्ज़ाम आया हुआ है और कभी से 4 पार्टनर भी हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है कैपिटल अकाउंट। 97,671 माइनस 7,140, इट इज़ 90,531। देन बी 90,000 प्लस 7,500 प्लस 171, इट इज़ 97,671। ये तो बराबर चल रहे हैं 97,671। तो इसको भी इतना ही पेमेंट करेंगे 90,531। फिर हम पेमेंट करते हैं डी को 35,000 प्लस 3,000 प्लस 69। ये टोटल हो गई 38,069 माइनस 2783, इट इज़ 35,286, करेक्ट। ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद में हमें क्या बनाना है? कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट में
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, कैश का दे रखा है 14,500, 14,500 टू रियलाइजेशन। हमें एसेट को बेचने से रुपए मिले और वो रुपए मिले हैं 260,176, 260,176 बाय रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को हमने पेमेंट किया है 57,428, 57,428। फिर हमने एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है, तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 4,900, 4,900। और कुछ कैश का हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। तो पार्टनर, पार्टनर को हमने एक टू यहाँ पर रुपए लेकर आए सी, टू सी कैपिटल अकाउंट, और वो रुपए लेकर आया 4,000। फिर हमने पार्टनर को रुपए दिए हैं बाई ए कैपिटल अकाउंट, बाई बी कैपिटल अकाउंट और बाई डी कैपिटल अकाउंट। ए को हमने दिए 90531, सेम अमाउंट हमने बी को भी दिए, और डी को 35,286। और अब हम कर देते हैं इसकी फाइनल टोटल। किसी पार्टनर का लोन हमें दिया हुआ बैलेंस शीट में नहीं है, कोई भी पार्टनर का लोन नहीं है, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं इसकी टोटल। 14,500, 260,176 प्लस 4,000, इट इज़ 278,676, 57,428 प्लस 4,900 प्लस 90531 प्लस 90531 प्लस 35,286, 278, 676 करेक्ट। और ये हमारा जो जंबो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। आपको एक बार मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता देता हूँ, कुछ रह गया तो लिख लो, फिर कैश अकाउंट बताता हूँ और उसके बाद में वर्किंग नोट को भी आपको लिखना है, फटाफट से लिख लो। और आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर दी एंड करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हमने आज सॉल्व किए हैं 3 क्वेश्चन, 11, 12, 13। 3 क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये कैश अकाउंट, और ये लिखे आप वर्किंग नोट। डेफिशिएंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया।
ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको दी एंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।